बोलो हरवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वृंदावन अधीश्वरी वृंदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, ब्रज में कुछ युवती गोपियां जिनको अपने सतीत्व का बहुत अहंकार है, राधा रानी को दुखी करती हैं। राधा रानी केवल आपका नाम लेकर रोती रहती हैं। आप कोई इसका निवारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, चिंता न करो। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला करी। मेरे श्याम सुंदर सखाओं के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते अचानक बेहोश होकर के गिर पड़े। गौशाला में भगवान बेहोश होकर के गिर गए। ये देख कर के सभी गोपी ग्वाल दौड़ करके आए। ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा नंद बाबा को कहा। मैया यशोदा आकर के, हाय मेरे नीलमणि, हाय मेरे नीलमणि, तुझे क्या हो गया? नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरे ब्रज के गोपी ग्वाल, यहां तक कि गाय बछड़े भी रो रहे हैं। ब्रज में बड़ा ही संकट आ गयो। बड़े से बड़े बैदन ने बुलायो गयो, परंतु कोई भी लाला को ठीक नहीं कर पा रहा। नंद बाबा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी हमारे लाला को ठीक करेगो बाकू मोह मांगो, इनाम दिया जाएगा। अब तो पूरे ब्रज में सूचना फैल गई। चारों तरफ सूचना फैल चुकी है कि नंद बाबा के घर उनका लाला जो है बेहोश होकर के गिर पड़े हुए, सचेत नहीं है पारो। सुबह से लेकर के शाम होने को आ गई, परंतु कोई भी ठीक नहीं कर पायो। उसी समय पर भगवान नारायण से नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे लाला को ठीक कर दो। उनकी प्रार्थना हो रही थी। उसी समय से सामने निकुंजन में से देखा, निकुंजन में से एक वैदराज निकल करके आए हैं। वैदराज निकल करके आए। उन्होंने कहा कि मैं आपके लाला को ठीक कर दूंगा। मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, देवतान को वैद हूं। नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के वैद्य से प्रार्थना करने लगे, वैदराज, आप जो चाहेंगे सो हम करेंगे, सो आपको दिया जाएगा। आप लाला को ठीक कर दो। अब वैदराज जो है ब्रज रज में जो है लाला को लिटा रखे होते हो, वहीं पर कपड़ा ढका और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि लाला को केवल एक ही उपाय है कि कोई ऐसी सती ब्रज में हुए, लाला के बारन को एक एक तंतु लेके, एक एक तंतु जोड़ करके बड़ा तंतु निर्माण करो जाएगो। एक तंतु जा किनारे यमुना जी के, एक किनारे बा किनारे पे बांध दो, और एक छलनी लाओ जिसमें हजारों छेद हो, एक बूंद पानी भी नहीं रुक पाता हो। ऐसी छलनी की मटकी तैयार करो। अगर कोई सतीत्व स्त्री उसमें जाकर के लाला के तंतु के सारे चल करके यमुना जी के वह पार जावे और वह पार से वहां में पानी भर के लावे और ला करके ध्यान रखे एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, लाला के ऊपर डाले तो लाला ठीक है जाएगा। और तो पूरे ब्रज में क्या समस्त देवी देवता भी नहीं कर पाते। सभी को आश्चर्य हुआ, सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। उनमें से एक युवती गोपी, एक ब्रज गोपी थी जिनको अपने पतिव्रता धर्म का, सतीत्व का बड़ा ही अहंकार हो।
वही ज्यादा राधा रानी को सुनामी, ज्यादा ही बदनामी करें। वो बोली कि हम जाएंगी। पहले तो बुजुर्ग गोपी गई, लेकर के गई, जो ही तंतु पे पाम रखो तो ही जमुना जी में जय सिया राम है गो। जमुना जी में गिर गई, बड़ी मुश्किल से ब्रजवासियों ने नाव के सारे उसके प्राण बचाए। दोबारा से तंतु बांध गयो, फिर युवती गोपी गई, वो की भी वैसी दशा भई, वो भी अंदर गोता खाने लगी, बड़ी मुश्किल से प्राण बचे। अब वो कहने लगी जब हम जैसी सतत स्त्री भी नहीं कर पाई तो कौन कर पावेगो। नंद बाबा कह रहे हैं कि वैदराज आप ही बताओ। तो वैद कहता है कि हे बाबा, ब्रज तो सतियों की खान है, ब्रज में तो सती की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी सती निखर के नहीं आ रही, आप ही बताओ। तो वैदराज ने मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ के कपड़ा उठायो तो रेत पे मिट्टी ब्रज रज में लिखियो रा, और आगे लिखी भाई धा। वैदराज कहने लगे बाबा, राधा नाम की कोई गोपी, गोप कन्या तुम्हारे ब्रज में मान सती वही है। सती शादी के बाद पतिव्रता होने से नहीं की, पतिव्रता पतिव्रता तो ही, पर सतीत्व उसे कहते हैं जिसने एक कोई प्राण नुछावर कर दिए, दूसरे को बुरी दृष्टि से ना देखो, जिसने जीवन में कोई पाप ना करो, जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वही सती है। जैसे संत कहा जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, का कविन पर कहे न जाना। संत जो होता है उसका हृदय मक्खन के समान, नवनीत मक्खन को कहा जाता है, कोमल होता है। संत में कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता, पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है, कोई गृहस्थी भी संत हो सकता है। जिसका हृदय दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है, हमेशा परोपकार सोचता है, बुरे विचार नहीं लाता, बुरे कर्म नहीं करता, वही संत है। पर नारी विष की छुरी, पर धन धूल समान। जो पुरुष पराई स्त्री को माता बहन और पराये धन को मिट्टी समझे, जो स्त्री पर पुरुष को भाई के समान पिता के समान समझे, दूसरे की संपत्ति से ईर्ष्या ना करे, अपना है जो कुछ है सब कुछ है, वही संत है। पर आज के समय पर सच्चाई कुछ और है। आज के समय पर फैशन बन चुका है। आज के समय पर जो है चार जगह अपने मनोरंजन करते हैं। ब्रज में ऐसा महत्व तो नहीं है, ब्रज के अंदर आज भी सत्यत्व है, कोई कोई है, परंतु ब्रज के अंदर सत्यत्व है। परंतु ज्यादातर पूरे विश्व में कलयुग ने ऐसा प्रभाव जमा रखा है, पुरुषों को पर स्त्री अच्छी लगेगी और स्त्रियों को पर पुरुष अच्छा लगता है। हमेशा अपने पति से ताना देंगी ना, कहेंगी कि उसका पति तो ऐसा है, इतना कमाता है, ये सुविधा दे, तुमने किया क्या। पति भी कहता है उसकी स्त्री तो सब कुछ कर लेती है, जाने अपने स्त्री पति पत्नी एक दूसरे में कमी खोजते हैं, वो क्या होंगे, क्या जीवन चलेगा उनका। कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है पति पत्नी को चाहिए, चाहे कुरूप हो, चाहे बीमार रहते हो, चाहे कैसे भी हो, निर्धन हो, कैसी भी अवस्था हो, एक दूसरे की सहायता करे। केवल चैत्रहीन नहीं होनी चाहिए। अगर चैत्रहीन स्त्री है, चैत्रहीन पति है, तो उसका त्याग का देना अनिवार्य है, उसे त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चैत्र और चैत्रवान हो, चाहे वो कुरूप ही क्यों ना हो, दरिद्री क्यों ना हो, कोढ़ी क्यों ना हो, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, जीवन उन्हीं को समर्पण कर देना चाहिए, जिसके साथ में प्राण गहन संस्कार किया गया है। उसका सम्मान अपना सम्मान समझना चाहिए, उनके दुख में दुखी होना चाहिए, सुख में प्रसन्न होना चाहिए। प्रेम जो होता है देने के लिए होता है, ना कि लेने के लिए होता है। पर आज का समय जो प्रेम है एक मनोरंजन का साधन बन गया है। यहां तक कहा गया शास्त्रों में कि पत्नी को पति और भ्राता इनके अलावा किसी के साथ खाना नहीं चाहिए। आज के समय पर कई जगह ऐसा देखा जाता है,
पर पुरुष है, वहीं पर वो पति पत्नी खा रहे, दूसरी स्त्री आएगी उसी में आके खाने लग जाएगी। अपने पति के साथ तो खाने नहीं, दूसरे के साथ खाने लग जाती है। क्या है? अब आप ही समझ सकते हैं। पर आज के समय पर संत ऋषि मुनि कुछ बोल भी देते हैं, कथावाचक कुछ बोल भी देते हैं, दुनिया जो है ऑब्जेक्शन उठाते वही लोग हैं जो खुद गलत होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। चरित्रवान कभी ऐसा नहीं कर सकता। चरित्रों को सुधारो, अपने बच्चों के चरित्र को सुधारो। कहा कि बाबा ब्रज तो सतियों की खान है, राधा नाम की गोपी है। राधा जी इधर फूल माला बना रही थी, श्याम सुंदर के लिए गाना गुनगुना रही थी। उन्हें जैसे खबर मिली तुरंत दौड़ पड़ी, आई, आकर के उन्होंने कहा क्या करना है। वैद्यराज ने बताया कि ये करना है। वैद्यराज ने पहले मन ही मन प्रणाम किया किशोरी जी को। किशोरी जी उस छलनी को लेके चल पड़ी, छलनी की मटकी को जाके सबसे पहले केशु तंत को प्रणाम करा। मेरे प्राण प्रिय मेरे श्याम सुंदर, आपके केशों पर मैं पैर रखने जा रही हूँ, मेरा चरण स्पर्श होने जा रहा है, मुझे क्षमा करना। भले मैं नरक की भागी हो जाऊं, आप प्रसन्न होने चाहिए। आपके लिए मैं हर कष्ट भी सह लूंगी। यही होता है प्रेम में देना, कि मुझे चाहे नरक भोगना पड़े। जिस समय उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर के लिए रज लेने के लिए आए थे, सभी भगवान कृष्ण की पत्नियों ने द्वारका में मना कर दिया था, हमें अपने भगवान को रज देकर के नरक में नहीं जाना। परंतु ब्रजवासियों ने क्या, ब्रज गोपियों ने कहा हमारे श्याम सुंदर के लिए हम नरक भी जाने को तैयार हैं। यही होता है प्रेम। अपने प्रेमी के लिए हर कष्ट सहो, लेना मत सीखो, प्रेम में देना सीखो। जिससे भी प्रेम करते हैं, पति पत्नी कहते हैं, पुत्र से कहते हैं, पिता से कहते हैं, देना सीखो, लेना मत सीखो। भगवान से भी कहते हैं, हाँ भगवान से आप मांग सकते हो, पर संसार में देना सीखो। यहाँ तक वक्त होते हैं अपने श्याम सुंदर से भी नहीं मांगते। राधा जी ने प्रणाम करा, तंतु पे गई, आराम से गई, जाके जल भरा और आकर के ले आई। अब तो ब्रज में सभी गोपी ग्वाल जय जयकार करने लगे। वैद्यराज को जैसे ही कलश दी, वैद्यराज ने कहा देवी आज स्वयं ही डालो इनके ऊपर। राधा रानी ने जल डाला, स्नान कराया, श्याम सुंदर उठ खड़े हुए। वैद्यराज राधा रानी के चरणों में लोट पोट हो गए। राधा रानी नीचे की तरफ नेत्र किए हुए अपनी निधवन में चली गई। सभी ब्रजवासी जो गोपी उनकी निंदा करती थी, वो भी राधा रानी के चरणों की रज लेने के लिए दौड़ पड़ी। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। पूरे ब्रजवासी लोटपोट हो रहे हैं राधा रानी की रज में। आज राधा रानी की महिमा पूरे ब्रज क्या त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गई। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोले हरवंश महापुराण की जय।